दोस्तों, यह कहानी उज्ज्वल की है, जो अपने घर का इकलौता लड़का है, जो कभी कभी सोचता है कि काश कोई होता जो उसके साथ हर वक्त रहता। यह बात सोचते सोचते ही उज्ज्वल सो जाता है। अगले दिन सुबह उज्ज्वल मम्मी उसे स्कूल के लिए उठा देती है। उज्ज्वल स्कूल जाता है। वहाँ उसके दोस्त रिसेस टाइम में भूतों की बात करते हैं कि कैसे उन्हें अपने पास बुलाया जाए और उन्हें अपना दोस्त बनाया जाए। उज्ज्वल स्कूल से घर आता है। उसके दिमाग में अभी भी यही बात घूम रही थी। उज्ज्वल को याद आता है कि उसके अलमारी में एक किताब रखी है जिसमें भूतों की कहानी भी है। उज्ज्वल उस किताब को निकाल लेता है। उस किताब में कुछ भूतों से जुड़ी कहानियां और उन्हें बुलाने की विधि लिखी थी। उज्ज्वल उठता है और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और भूत बुलाने की विधि पढ़ने लगता है। विधि पढ़ते पढ़ते उज्ज्वल को पता चलता है कि भूतों को कैसे बुलाते हैं। उज्ज्वल अब रात होने का इंतज़ार करता है क्योंकि यही सही समय है उन्हें बुलाने का। रात के 11 बजे उज्ज्वल कुछ कैंडल्स और सिंदूर ले आता है। उज्ज्वल अब कैंडल जलाता है और कमरे की लाइट बंद कर देता है और लाल सिंदूर से कुछ आकार बना देता है। अब आकार बनाने के बाद वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसे ऐसा लगता है जैसे अब इस कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। उज्ज्वल अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने के कुछ मिनट बाद उसे एक छवि दिखाई देती है। वो छवि बहुत डरावनी थी। उज्ज्वल की तुरंत आंखें खुलती हैं। उज्ज्वल डर गया था। अचानक से 3 कैंडल बुझ जाती हैं। अब उज्ज्वल को कुछ आवाजें आने लगती हैं जैसे उसे कोई बुला रहा हो। अचानक ड्रेसिंग टेबल के मिरर से एक लड़की निकलती है और कहती है, मुझे क्यों बुलाया। उज्ज्वल ये देख हैरान रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लड़की उज्ज्वल के पास आकर बैठ जाती है और अपना चेहरा नीचे करती है और जब वो अपना चेहरा उठाती है तो उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, बिल्कुल वैसा जैसे उज्ज्वल को छवि दिखी थी। अब वो लड़की डरावनी आवाज में उज्ज्वल को डराने लगती है। वो लड़की बोलती है, अब तू भी मेरे साथ मेरी दुनिया में चलेगा। उज्ज्वल का शरीर कांप रहा था। वो समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह लड़की उज्ज्वल को बालों से पकड़ती है और बहुत मारती है। उज्ज्वल भागने की कोशिश करता है पर वो लड़की उसे जाने नहीं देती है और अब वो लड़की उज्ज्वल के शरीर में प्रवेश कर देती है। उज्ज्वल अब अपने आपे में नहीं था। वो अपने कमरे के चीजें तोड़ने लगता है, खूब चीखता चिल्लाता है। यह आवाज़ सुनकर उज्ज्वल के मम्मी पापा उसके कमरे में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उज्ज्वल की आंखें लाल हो गई हैं, उसके हाथों से खून निकल रहा है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है और अपना खून पी रहा है। उज्ज्वल की माँ उसके पास जाती है। मम्मी ने माता का लॉकेट पहना था जिससे थोड़ी देर के लिए उज्ज्वल बेहोश हो जाता है। अब उज्ज्वल को एक पंडित के पास ले जाया गया।
पंडित जी एक हवन करते हैं और हवन करते करते यह शक्ति काफ़ी शक्तिशाली थी, जिसके कारण से पंडित जी को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। हवन पूरा होने ही वाला था कि वो अंदर बैठी बुरी लड़की जाग जाती है और उज्जवल को कंट्रोल करके अब वो पंडित को नुकसान पहुंचाने लगती है। पर पंडित जी कैसे तैसे करके उस बुरी शक्ति को नियंत्रण करते हैं और उज्जवल के शरीर से बाहर निकालते हैं और अब इस फैमिली के साथ बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।